नहीं हो पाए हैं। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी तस्वीर भी सामने आ रही है और खबर यह है राजा के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। सोनम की फोटो को आग के हवाले किया गया। तस्वीर आपके सामने ये रही, आप देख सकते हैं सोनम की फोटो को सड़क पे फेंककर उसको आग के हवाले किया गया, उसकी फोटोज को जलाया गया। इंदौर से बड़ी तस्वीर, राजा रघुवंशी के घर के बाहर लोग सोनम की फोटो लेकर आए हैं, आग के हवाले किया गया है और फाड़कर उसकी फोटो को आग लगा दी गई। लोगों ने सोनम की फोटो को जला दिया है। 17 दिन से सोनम रघुवंशी कहां पर थी, लगातार तलाशी अभियान चल रहा था और एकाएक खबर आती है सामने। जी न्यूज़ उसको सबसे पहले ब्रेक करता है कि गाजीपुर में एक ढाबे पर पाई गई है वो, और उसके बाद उसको ले जाया गया। यहां पर देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी, राजा हत्याकांड में सोनम का एक बड़ा दावा ये कि ढाबे वाले से उसने कहानी गढ़ी है। सोनम रघुवंशी ने कहा कहानी गढ़ते हुए गहने लूटकर मेरे पति का मर्डर किया, पति के मर्डर के बाद मैं बेहोश हो गई। आप हमें जरा वो लोकेशन दिखाइए जहां पर सोनम गई थी। हम चाहते हैं कि आप जरा दिखाएं कि आप किस लोकेशन पर उनको लेकर गए थे। देखिए हमारे साथ ये शाहिल हैं, हम इनको उस लोकेशन पर लेके जा रहे हैं जहां पे पहली बार रात को 1 बजे जब सोनम आती है और कहां पर आपसे कहती है वो आराम करने के लिए, कहां बोलती है वो? इसी जगह, इसी चारपाई पे बोलती है? हम उनको बोलते हैं यहीं पे बैठ गई। अच्छा, फिर कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, 1.5 घंटे मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। कैसे इस लोकेशन तक पहुंची, कैसे उसने बताया क्या आपको, क्या क्या बताया सोनम ने? उन्होंने तो मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थी ना, वो सही से बोल नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर बाद और ज़्यादा रो रही थी तो एक लेडीज़ थी, वो उनको आई समझाती हैं कि मतलब तसल्ली देती हैं कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। उसने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह से परेशान है? नहीं, कुछ देर बाद मतलब हम पूछते हैं तो वही बताती हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता है और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। को मारा है उस प्रकार से जो है उतनी ही कष्ट देते हुए उसको सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा दी जाए। आपको क्या लगता है ये जो लोग अलग अलग 4 लोग हैं इंदौर के, उसके जो साथी बताए, ये कैसे वहां पर पहुंचे, फिर गाजीपुर कैसे सोनम पहुंची? देखिए इस बारे में जानकारी हमको जैसे कुछ पता नहीं है। बाकी सोनम की जानकारी जो थी, सोनम की जानकारी मुझे करीब आपको 2:30 बजे मालूम पड़ गई थी कि गोविंद रघुवंशी जो है उसके द्वारा मुझे सारी जानकारी मिल चुकी थी। क्योंकि गोविंद ने कहा था कि मेरी 1:30 बजे बात मेरी हुई है और सोनम जो है मिल चुकी है और मैं जो है वहाँ से निकल चुका हूँ शिलोंग से, और सोनम जो है यूपी में है और यूपी से सोनम जो है यूपी पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, यूपी पुलिस वापस को लेने आ रही है, उसको ले जाएगी वहाँ से। सोनम सेफ है। अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, मैं कल 11:30-12 बजे पहुंच जाऊँगा मैं। उसके बाद मेरी बातचीत उससे गोविंद से नहीं हो पाई आगे कुछ। देखिए विपिन जी, कहा जा रहा है कि सोनम इसमें शामिल हो सकती है, हालांकि जांच का विषय है। क्या इन लोगों के द्वारा भी सोनम के साथ कोई हरकत की गई? क्या सोनम को अगवा किया गया था या कोई बंधक बना के रखा गया था, ऐसा आपके मन में कुछ है? देखिए जहाँ तक अब मेघालय पुलिस कह रही है तो सोनम ने कन्वेंस कर लिया है, तो मेरे साथ में थी, इसके अंदर मिली हुई थी, मेरी हमारी प्लानिंग थी। तो मैं फिर भी चारों के अंदर कभी सोनम रघुवंशी इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होती कभी, तो हम लोग उसको आज भी, हमारा रघुवंशी परिवार समाज जो है उसको आज भी बेटी समझ के अपना लेगा। देखिए निश्चित तौर पर सोनम रघुवंशी के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ रहा है। ये अभी भी चाहते हैं कि सोनम रघुवंशी जब तक कबूल नहीं करती है, जब तक पुलिस स्पष्ट नहीं करती है कि क्या सोनम का वाकई में इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। अगर सोनम का इन्वॉल्वमेंट है तो सोनम को निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। अब देखना होगा क्या कुछ शिलोंग पुलिस की जांच में खुलासा हो पाता है। तो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को आप सुन रहे थे, हमारे रिपोर्टर से खास बातचीत। और कब कब क्या क्या हुआ, 11 मई को शादी होती है, 21 मई को होटल में चेक इन करते हैं, 22 तारीख को चेकआउट करते हैं, 23 तारीख को लापता होता है कपल, 24 मई को स्कूटी मिलती है इनकी, 2 जून को राजा का शव मिलता है और 9 जून वो तारीख जब सोनम होती है गिरफ्तार। कब कब कैसे कैसे कहां पर क्या हुआ, ये प्लानिंग जो थी, इसमें कौन कौन से किरदार संलिप्त थे, उन किरदारों को भी जी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाया, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। और इस बीच सोनम रघुवंशी के पिता ने क्या कहा वो सुनिए आप।
तो ये वहाँ की थाना बता सकता है, वहाँ की सरकार बता सकती है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज का अपन रिजल्ट निकालेंगे। आप लोगों के द्वारा ही निकलेगा रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो पुलिस को मालूम होगी ना वो पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो अपने सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जगह के थे, ये तो पुलिस को बताना चाहिए ना। उनकी इनसे बच्चन से क्या दुश्मनी थी, ये पुलिस को रिमांड पे लेकर उनसे पूछना चाहिए कि बच्चन से क्या दुश्मनी थी, बच्चन से दुश्मनी थी कि बच्चन के परिवार से दुश्मनी थी। ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी ना, ये चीज अपन थोड़ी बता सकते हैं। गोविंद जी कर रहे हैं अभी, और क्या बोलते हैं, ये हवा में बंदूकें चल रही हैं, ये जमीन पे कोई बात नहीं चल रही अभी। भाई जमीन पे अगर ये चीज उतरती और जमीन के लेवल से ये बात चलती तो मेरा बच्चा नहीं जाता। हाँ, सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछे नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है। बच्ची के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जब तक जिएगी, जब तक वो चीज को नहीं भूल सकती, उसके दिमाग में वही चीज बनी रहेगी। देखो, खुशी भी है और दुख भी है, खुशी भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। हमको बच्चे की खुशी भी है कि हमारी बच्ची मिल चुकी, और हमको दुख भी है कि हमने हमारा लड़का खो दिया। ठीक है ना, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। दुख भी है, जितना दुख है उतना अभी खुशी नहीं है, क्योंकि दुख सबसे बड़ा है बच्चे का।